हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। बच्चों, अपन ने पॉलिनोमियल्स का DPP 3 कर रहे थे। DPP 3 में सेक्शन ए और बी हमने कर लिया था। सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेक्शन डी है, सेक्शन सी का बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है C1। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों C1, दैट इज इफ 1 0 of the polynomial 2x square minus 3x plus k is reciprocal of other, then the value of k is, ठीक है। चार ऑप्शन में दिया बच्चों। अब देखिए क्या कह रहा है बच्चों, हमें एक px एक पॉलिनोमियल दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ठीक है। उससे क्या कह रहा है बच्चों, इसके दो जीरो जो हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, ठीक है। एक अल्फ़ा है बेटा, तो वो एक 1/अल्फ़ा होगा, ठीक है। बेटा अगर ये अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा है तो मेरे पास जो है कि अपन देख सकते हैं, अगर जीरोस रेसिप्रोकल हैं तो रेसिप्रोकल में अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम निकाल सकते हैं यहाँ पे बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विल बी C/A। C का वैल्यू क्या है, K/2 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा। अल्फ़ा से अल्फ़ा बच्चों गया कट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा K/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर बच्चों K इज इक्वल टू 2। दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। K इज इक्वल टू 2, दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। K इज इक्वल टू 2 विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर C2 है। C2 है बच्चों, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज 3 एंड प्रोडक्ट इज 2। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 3 and product of zeros is 2, ठीक है बच्चों। हमें सम दिया हुआ है बच्चों 3, प्रोडक्ट दिया हुआ है 2। अभी भाई दो जीरो ले लिया, अल्फ़ा और बीटा। ये कितना दिया हुआ है 3, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है बच्चों 2 दिया हुआ है, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा बच्चों हमें 2 दिया हुआ है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी बच्चों, क्या बनेगी, Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये बनेगी बच्चों हमारे पास। क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। इसमें क्वेश्चन नंबर C3 बिल्कुल आसान से है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर C3 है बच्चों, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 5x square minus 7x plus 2, 5x square minus 7x plus 2, then sum of their reciprocal is, then sum of their
रेसिप्रोकल इज, देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। ठीक है बच्चों, इसके रेसिप्रोकल का बच्चों हमसे सम पूछ रहा है। ठीक है, सॉरी ये बच्चों C4 है, पहले अपन C4 कर लेते हैं, गलती से C3 बाद में करेंगे। अल्फ़ा बीटा बच्चों हमें ये पॉलिनोमियल दिया पी एक्स इज इक्वल टू 5x² माइनस 7x प्लस 2। ठीक है, इसके दो जीरोज हैं बच्चों, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों हमारे पास, माइनस का b अपॉन ए। तो अगर हम इसे कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो हमारे पास जो b की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस का 7 और a कितना आ रहा है 5। तो बच्चों यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा जो आ रहा है वो आ रहा है 7/5। ठीक है, एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बच्चों आ रहा है दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या होता है बच्चों हमारे पास c अपॉन a। c की वैल्यू कितनी दिख रही है बच्चों यहाँ पे 2, ये क्या हो जाएगी बच्चों 2/5। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ठीक है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ठीक है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल पता करना है मुझे। ठीक है, 1/अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा एलसीएम लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया न्यूमरेटर में हमारे पास। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया बच्चों 7/5, ये हमें बच्चों दिया है 7/5। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया बच्चों 2/5, ये आ गया 2/5। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 7/2। दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन, दिस विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए 7/2 आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, C3 क्या कह रहा है बच्चों, C3 कह रहा है बच्चों इफ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ अल्फ़ा बीटा are the zeros of, if alpha and beta are the zeros of 5x² minus 7x plus 2, 5x² minus 7x plus 2, then sum of their reciprocal is, then sum of their reciprocal is, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज। ठीक है बच्चों, सॉरी x², फिर से दूसरा वाला क्वेश्चन आ गया, कुछ लफड़ा है, नज़र इधर उधर हो जाती है। इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द x² minus 4x plus 1, x² minus 4x plus 1, देन कह रहा है बच्चों हमसे, देन 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इज। ठीक, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इज। देखिए बच्चों यहाँ पे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा क्या होगा बच्चों यहाँ पे, देखिए अल्फ़ा बीटा एलसीएम ले लीजिए बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का अल्फ़ा बीटा। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ बच्चों, ये पॉलिनोमियल जो दिया है हमें पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं बच्चों अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आएगा मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी इज इक्वल टू माइनस b/a। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा विल बी 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा विल बी c/a। सो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है बच्चों वो आ जाएगा मेरे पास 1। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बच्चों 4 हो जाएगी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, देखिए 4/1 माइनस 1 दैट इज़ 4 माइनस 1 विच विल बी इज इक्वल टू 3, जो कि 3 के बराबर आएगा बच्चों। ठीक है, दैट्स विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सेक्शन है बच्चों सेक्शन डी। ये सेक्शन डी जो है बच्चों ये पूरा क्वाड्रेटिक के ग्राफ पे बेस्ड है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ग्राफ आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ। सपोज बच्चों हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। स्टेप 1, ठीक है, इफ a इज पॉजिटिव देन ये अपवर्ड पैराबोला होगा, देन ग्राफ विल बी अपवर्ड पैराबोला। ये बताया था अपन ने। और क्या बताया था बच्चों अपन, इफ a इज लेस देन 0 देन पैराबोला विल बी डाउनवर्ड, ठीक है बच्चों। इफ a इज पॉजिटिव देन अपवर्ड पैराबोला, इफ a इज नेगेटिव देन डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है बच्चों। ये आ गया मेरे पास। स्टेप 2, स्टेप 2 में मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, जो वर्टेक्स होगी, ठीक है, दैट विल बी इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a। जो वर्टेक्स का बच्चों x कोऑर्डिनेट है वो होगा मेरे पास माइनस बी बाई 2a, और जो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है बच्चों वो होगा माइनस डी बाई 4a, ठीक है। ये अपन ने बताया था। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, मतलब ये पॉइंट, या तो ये पॉइंट या तो ये पॉइंट। क्लियर है बच्चों। स्टेप 3, स्टेप 3 मैंने बताया था आप लोगों को बच्चों कि जो ग्राफ ऑफ पैराबोला है, ठीक है, वो कहाँ पे एक्स एक्सिस पर करेगा, अपने रूट्स पे, ठीक है। ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस एट इट्स जीरोस, ठीक है। ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस एट इट्स जीरोस, अपने जीरोस पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है बच्चों। ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस एट इट्स जीरोस, ठीक है, अपने जीरोस पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। स्टेप 4, स्टेप 4 है बच्चों हमारा, ठीक है। ग्राफ विल कट y एक्सिस एज पर वैल्यू ऑफ c, ठीक है। ये चीज़ें बच्चों मैंने आपको बताई थी। स्टेप 1 क्या बताएगा, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं आप लोगों को। हमें दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। यहाँ पे हम y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे ग्राफ को। a का वैल्यू 1 आएगा, b का -6 आएगा, c का वैल्यू 8 आएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं अपन। यहाँ पे बच्चों देखिए a का वैल्यू 1 है, b का -6 है, c का वैल्यू बच्चों 8 है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखते हैं अपन, ये सिचुएशन है बच्चों हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट बच्चों अपन कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8, तो 36 माइनस 32 दैट विल बी 4, ओके। नाउ सी स्टूडेंट्स, क्या होगा कि भाई हमें वर्टेक्स निकालनी है। वर्टेक्स क्या होगा मेरे पास, वर्टेक्स विल बी माइनस बी बाई 2a एंड माइनस डी बाई 4a। वर्टेक्स विल बी माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, ओके। नाउ माइनस बी बाई 2a का वैल्यू क्या हो गया बच्चों हमारे पास, ये हो गया बच्चों 6 माइनस ऑफ माइनस
6 will be 6 upon 2 that is 2, and minus d that is minus 4 upon 4 that is 4. So the vertex will be 3 comma minus 1. थ्री कॉमा माइनस 1 वर्टेक्स हो गई बच्चों। अब यहाँ पे ए बच्चों देखिए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है बच्चों, तो अपन कह सकते हैं अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला, ए पॉजिटिव है इसलिए। ठीक है, वर्टेक्स हमें पता चल गया बच्चों कितना है 3 कॉमा माइनस 4। वाई एक्सिस को ये कट करेगा बच्चों 8 पे। ठीक है, अब इसके जीरोज़ हमें निकालने हैं बच्चों। जीरोज़ क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 को बच्चों अपन जीरो पुट कर देंगे, फैक्टराइज करेंगे 8 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 6 आता हो। तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अपन देखेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, x माइनस 4 एंड x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2,4। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास x इज इक्वल टू 2,4। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। ठीक है, नाउ सी दिस बच्चों कि अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो हमें पता चल गया, हमें पता चल गया अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखिए जीरोज है 2,4, वर्टेक्स क्या आ रही है 3 कॉमा माइनस 1, 1 2 3 माइनस 1, वर्टेक्स यहाँ पे आ रही है बच्चों। रूट्स क्या आ रहे हैं 2,4, 2,4, वाई एक्सिस को ये कट कर रहा है बच्चों 8 पे। तो ग्राफ जो है बच्चों कुछ इस तरह से मुझे उठता हुआ दिखाई देगा। ये जो पॉइंट है बच्चों ये हो जाएगा 8। ठीक है, दिस पॉइंट विल बी 8। तो इस तरह से अपन ग्राफ बनाते थे। ठीक है, उस टाइम पे क्योंकि सेक्शन डी है वो कम्प्लीटली बेस्ड है किस पे बच्चों, ग्राफ पे। दैट्स वाई अपन जो है अपन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपन। ठीक है, लैपटॉप स्लीप मोड पे चला गया क्या? चलिए बच्चों देखते हैं D1 है बच्चों हमारे पास। D1 क्या है बच्चों हमारे पास, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज अ, ग्राफ ऑफ अ quadratic equation is always a। ठीक है, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज अ। ठीक है, अब क्या होगा ऑलवेज, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला। अंडरस्टूड है बच्चों, ए पॉजिटिव होता है हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक है तो अपवर्ड पैराबोला आता है। ठीक है, ए अगर लेस देन 0 होता है बच्चों हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला आता है। तो एक चीज़ तो कॉमन है, ग्राफ क्या आना है, पैराबोला। इन बोथ केसेस यू कैन से दैट द ग्राफ विल बी पैराबोला। हो गया, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों D2। D2 देखते हैं बच्चों, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स is always passing through the point, is always
पासिंग थ्रू द पॉइंट। इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, अब बच्चों अब देखिए ग्राफ हमारा किससे पॉइंट पास करेगा, अपन देख लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। भाई जिस भी पॉइंट से पास करेगा वो इसको पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए है बच्चों हमारे पास 0,0, मतलब x इनपुट डालने पे y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं बच्चों, x का इनपुट 0 डाला है तो 0 क्यूब माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0, इट विल बी 0। बी ऑप्शन है 3,2, 3,2। चलिए यहाँ पे देखिए बच्चों, जब इनपुट 3 डाल रहे हैं तो y का वैल्यू 2 आना चाहिए, कह रहा है y इज इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 27 माइनस 9 प्लस 2 क्या आ जाएगा बच्चों, 18 प्लस 2। 18 प्लस 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 20। ठीक है, दैट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, बट यहाँ पे तो भाई आ नहीं रहा है 20, 0,0 सेटिस्फाई कर रहा था। बाकी ऑप्शन भी मैं आपको मैच करवा देता हूँ। सी पार्ट क्या है बच्चों इसका, सी पार्ट है बच्चों हमारे पास 1,-2। एक्स का वैल्यू 1 डालने पे वाई का वैल्यू -2 होना चाहिए। एक्स का वैल्यू 1 डाल दो भाई, तो क्या हो जाएगा 1 -1 प्लस 1। तो वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, +1 आ रहा है। क्या ये -2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। सी पार्ट भी गलत हो गया बच्चों। डी पार्ट कह रहा है बच्चों ऑल ऑफ दिस, डी पार्ट कह रहा है बच्चों हमारा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पे बच्चों क्या है हमारा, ये ऑल ऑफ दिस तो मैच नहीं कर रहा है क्योंकि केवल ए पार्ट है, तो यहाँ पे मैच क्या कर रहा है, केवल ए पार्ट। तो द ए पार्ट विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर D3। D3 कह रहा है बच्चों हमसे, हाउ मैनी टाइम ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, हाउ मैनी टाइम ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, हाउ मैनी टाइम ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x cube minus 1, how many times graph of the polynomial fx is equal to x cube minus 1 will intersect x axis। ठीक है, how many times the graph of polynomial fx is equal to x cube minus 1 will intersect x axis। नाउ देखते हैं बच्चों अपन, देखिए कोई भी हमारा जो है पॉलिनोमियल कितनी बार ग्राफ को कट करेगा, जितने इसके रियल रूट्स होंगे, जितने इसके रियल जीरोज़ होंगे। एज मैनी नंबर ऑफ रियल जीरोज़ द ग्राफ हैव दैट मच टाइम्स द ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस। ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस ऑन इट्स जीरो, जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 होती है। चलिए देखते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 1 को अपन ने 0 पुट किया बच्चों, तो यहाँ पे अपन इसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना सकते हैं। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा बच्चों हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दैट विल बी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो इफ़ एक्स माइनस 1 भी इज इक्वल टू 0 देन एक्स विल बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो नहीं रहा है, अपन ने देखा डिस्क्रीमेंट क्या आ रहा है इसका, डिस्क्रीमेंट आ रहा है इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ आपने कंपेयर किया, आपको ए का वैल्यू भी 1 नज़र आ रहा है, बी का वैल्यू भी 1 नज़र आ रहा है और सी का वैल्यू भी 1 नज़र आ रहा है। तो क्या आ जाएगा 1 - 4 × 1 × 1,
क्या आ जाएगा 1 माइनस 4, दैट विल बी इज इक्वल टू -3, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ से हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, नो रियल रूट, नो रियल जीरोज बोल दो, ठीक है। रूट एक्चुअली में आदत पड़ी हुई क्योंकि इक्वेशन के रूट होते हैं और पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं होता है। सो टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, रियल zeros of the given polynomial is equal to 3. So total number of real zeros of the given polynomial is equal to 3. So it will have, sorry, real zeros 1 आ रहे हैं, so it will cut x axis exactly 1 time. So it will cut x axis exactly 1 time. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, D4। D4 कह रहा है बच्चों, इन फिगर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज शोन द नंबर ऑफ जीरोज इज। एक फिगर बच्चों बना हुआ है और ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो बना हुआ है बच्चों, ठीक है। ये बना हुआ है कुछ इस टाइप से बना हुआ है, या कुछ इस टाइप का है बच्चों ग्राफ, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने बनाया उससे काम चल जाएगा। चलिए मैं बना देता हूँ जैसा ओरिजिनल है। ठीक है, इन फिगर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px इज शोन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, ठीक है। इन फिगर ग्राफ ऑफ polynomial px is shown the number of zeros of the px will be, the number of zeros of px will be, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। ये 3 तरीके हो जाएंगे बच्चों हमारे पास, ठीक है, 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बच्चों, कितनी बार ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कट करेगा। ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस कितनी जगह कट कर रहा है बच्चों, 3 जगह पे। सो कितने हमारे पास जीरोस हो जाएंगे बच्चों, 3। जो जीरोस हो जाएंगे बच्चों कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 हो जाएंगे, ठीक है। 3 नंबर ऑफ जीरोस विल बी देयर, ओके। नाउ बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, कह रहा है बच्चों D5 कह रहा है बच्चों, इफ द साइन ऑफ A इज पॉजिटिव, इफ द साइन ऑफ A इज पॉजिटिव, if the sign of A is positive in quadratic equation, if sign of A is positive in quadratic, then its graph should be, ठीक है, then its graph should be, ठीक है। अगर
ए पॉजिटिव है। ए के बारे में देखो इसमें एक्सप्लेन तो नहीं किया इन्होंने, लेकिन ये मान के चलो ये क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, ठीक है, यही सही है बच्चों हमारे पास। बाकी ऑप्शंस की चर्चा कर लेते हैं। पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं बच्चों, पैराबोला ओपन लेफ्टवर्ड्स, पैराबोला ओपन लेफ्टवर्ड्स। तो पैराबोला डाउनवर्ड कब ओपन होता है बच्चों? जब हमारे पास ए नेगेटिव होता है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं, क्वाड्रेटिक इन वाई बनेगी, x इजिकल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, कुछ इस टाइप का बनेगा। और ए का वैल्यू क्या होगा बच्चों? लेस देन 0 होगा, ठीक है, उस केस में ऐसा होगा। और डी कह रहा है बच्चों कांट बी डिटरमाइन, डी कह रहा है कांट बी डिटरमाइन, ठीक है। अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, बिल्कुल डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो डी के साथ तो आप नहीं जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन विल बी द ए पार्ट। नाउ आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अपने पास। D6 कह रहा है बच्चों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन इन द ग्राफ, विच सॉरी D6 है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following is given in the graph। चलिए देखते हैं बच्चों क्या होगा हमारे पास। ठीक है, ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास, जीरोज आर आइडेंटिकल एंड पॉजिटिव, जीरोज आर आइडेंटिकल एंड पॉजिटिव। बी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास, जीरोज आर जीरो, zeros are zero। सी ऑप्शन है बच्चों इसका, नो जीरोज, नो जीरोज। एंड डी ऑप्शन है बच्चों इसका, कह रहा है जीरोज आर डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव, जीरोज आर डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को ऑरिजिन के राइट साइड टच कर रहा है, और ऑरिजिन के जो राइट साइड हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव, ठीक है, टच कर रहा है, ठीक है। अब देखो भाई जितने भी राइट साइड कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसका मतलब तो यही है बच्चों कि जीरोस क्या होंगे? वो पॉजिटिव होंगे। जीरोस क्या होंगे? पॉजिटिव। तो जीरोस और जीरो बोलो या नो जीरोस बोलो, बात तो एक ही है। ये तो घुमा घुमा के बोला है इन्होंने, डिस्टिंक्ट एंड पॉजिटिव एंड आइडेंटिकल एंड पॉजिटिव। अब हमारे पास क्या बच्चों कंसेप्ट बचा कि भाई रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है, अगर डिस्टिंक्ट होते हैं तो वो अलग अलग जगह पे एक्स एक्सिस को कट करते हैं, ठीक है। अगर आइडेंटिकल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आता है और वो पैराबोला एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट करता हुआ निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा एंड जीरोज विल बी
zeros will be equal, ठीक है, zeros will be equal, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए क्या आएगा हमारे पास, जीरोज आर आइडेंटिकल एंड पॉजिटिव। आइडेंटिकल होंगे, इक्वल मतलब आइडेंटिकल एंड पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि ये ग्राफ जो है हमारा एक्स एक्सिस को ऑरिजिन के राइट साइड पे टच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास D7 कह रहा है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द कर्व, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द कर्व, ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द कर्व, ठीक है। इस तरह से बच्चों में कर दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है बच्चों इस कर्व के कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे बच्चों? जितनी बार ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा हमारा कर्व। यहाँ पे देखिए 1 2, ठीक है, 3 4, ये आ गया 5। तो इतना एक एक्सिस को कितने बार कट किया? 5 बार। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज बच्चों कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। सो अपन किस तरह एक्सप्लेनेशन देंगे इसका? एज द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग द x axis at exactly 5 distinct points places, then the polynomial whose graph is given will have 5 zeros, will have 5 zeros in total, ठीक है। टोटल कितने जीरो होंगे बच्चों? 5 होंगे, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये बच्चों क्वेश्चन था हमारा। अच्छा देखिए बच्चों, क्या करना है आपको, जब कभी जैसे मैं टेस्ट ऑब्जर्व कर रहा था आप लोगों का, तो बच्चों टेस्ट जो है आप लोगों ने मतलब बड़ी यार हड़बड़ाहट में किया है। आप लोग आंसर ढूंढने लगे इधर उधर। भाई आप ये सोचो, जो एग्जामिनर है टेस्ट बना रहा है तो बुक से क्यों देगा, जब मुझे पता है कि आप घर पे बैठे हो, ठीक है, इंटरनेट आपके पास है, ठीक है। तो वाई शुड आई गिव द टेस्ट फ्रॉम द बुक, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा ऐसे क्वेश्चन जो कहीं ना मिले, ठीक है ना। तो आप लोग कोशिश किया करो कि कंसेप्ट सीखो, उसके पीछे का कंसेप्ट, ठीक है ना। देखो क्या है कि 1-2 टेस्ट में अगर कम नंबर भी आ गए हमारे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और ज़्यादा भी आ गए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो कहने का मतलब कुछ सीखने की अपने अंदर इच्छा शक्ति रखो। 10th यूँ निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना तो करो बेटा। आई हैड मेंटर्ड अ स्टूडेंट हु सिक्योर्ड 98.8%, अप्रॉक्सीमेटली 99% एंड स्टूड ऑल इंडिया 4th, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो चलिए बच्चों देखते हैं।
तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, कंसेप्ट सीखना है, किसी चीज़ के पीछे का कंसेप्ट, ठीक है, नॉट आपकी भाई किसी भी चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो, ठीक है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट सीखो, टेक योर टाइम, ठीक है। एक चैप्टर को रगड़ो यार अच्छे से, एनसीईआरटी लगाना नॉट सफिशिएंट। मैंने 20 बार बोला आप लोगों को, डीपीपी दी है डीपीपी लगाओ, डीपीपी के अलावा आरडी शर्मा लो, आरएस अग्रवाल लो, किसी कोचिंग स्टैंडर्ड कोचिंग का मॉड्यूल लगाओ, ठीक है ना। ओनली डिपेंडेंट ऑन द एनसीईआरटी इज़ नॉट द सफिशिएंट नाउ डेज, ठीक है ना। तुम्हारे जैसे 25-30 लाख केवल सीबीएसई में पढ़ रहे हैं जो केवल एनसीईआरटी कर रहे हैं, और हर स्टेट का बोर्ड है, यूपी बोर्ड में ऑलरेडी 50 लाख बच्चा पढ़ता है। तो आप देखिए कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है। एनटीएससी का प्रिपरेशन करो, एनटीएससी का एग्ज़ाम दो, फ्री का एग्ज़ाम होता है यार, पूरी लाइफ गवर्नमेंट पढ़ने के लिए पैसा देती है और अच्छा डिसेंट अमाउंट होता है, ये भी नहीं कि 10-20-100 रुपये दे रही हो, ठीक है ना। तो ट्राई टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स ही क्रैक करते हैं इन्हें, ठीक है ना। चलिए, दैट्स इट फ्रॉम टुडे, थैंक यू।